फोकस रहेगा पॉइंट एस्टिमेशन में। तो ये इन्फ्रेंशियल जो स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा मैन जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन, यानी किसी चीज़ का एस्टिमेशन करना, पता लगाना, ठीक है। और ये एस्टिमेशन हम कैसे निकालते हैं, एक सैंपल निकालते हैं, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल से हम पूरे पॉपुलेशन की जानकारी निकालने का प्रयास करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में जो 1000 हमारा हाउस होल्ड है किसी भी मोहल्ला में, जिसके एवरेज इनकम हमको जानने का प्रयास कर रहे हैं, टू बी एस्टिमेटेड, वही पॉपुलेशन है। और वो 50 हमारा जो हमने फेस टू फेस जो सैम्पलिंग कलेक्ट किए हैं वो हमारा सैंपल हो गया, ठीक है। तो जैसे न्यूज़पेपर में तुम लोग देखते रहता होगा कि ये, हाँ, सेंसस और सैम्पलिंग। सेंसस मतलब है कि पॉपुलेशन के कुछ आइटम को सेलेक्ट करके उसके बारे में जानकारी करके और उसके बाद पॉपुलेशन का पैरामीटर जो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन है, अपना अपना एवरेज इनकम जान लिए। फिर एवरेज इनकम मान के निकला है 50, तो मान 5000 निकला है डॉलर, तो उसमें भी मतलब किसी का ज़्यादा है कि देखेंगे वेरिएशन कितना, तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन से हम निकाल के बता सकते हैं कि कितना अंतर है, कितना कोई अमीर है कौन गरीब है, ठीक है। तो वो भी ऐसे बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल जो हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सीखा था। अब एक कैसा है, कुछ यूएसए टुडे द्वारा एक न्यूज़पेपर है उसके द्वारा कहा गया है, एक एग्जांपल है, इसको देखने की प्रयास करना या नोट्स में मिल जाएगा, हम जो दिए हैं। एवरेज अमाउंट इम्प्लाई और इम्प्लायर, ठीक है, पे फॉर हेल्थ इंश्योरेंस इज ए, हेल्थ इंश्योरेंस पर जो जितना एम्प्लायर हो या एम्प्लॉय हो दोनों मिलके जो खर्च करता है वो डॉलर है आपका 11,664 यूएसए टुडे द्वारा। और भी हम लेते हैं बहुत सारे, 3-4 को चीज़ लेते हैं। दूसरा एग्जांपल नंबर 1, 2, और इसको लिख रहे हैं, इसका लॉजिक है ताकि समझ सकते हो। एवरेज जो अमाउंट स्पेंड किया जाता है टीवी सुपर बॉल व्यूअर द्वारा, ठीक है, टीवी द्वारा, ये रिटेल जो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट एसोसिएशन के द्वारा है। कंज्यूमर स्पेंड करता है एवरेज मान के चलो $126 प्रत्येक वैलेंटाइन डेज में। तो ये सारा चीज़ है जो नेशनल, ये कैसे पता चला था, नेशनल रिटेल फेडरेशन के द्वारा आया। तो ये सब क्या करता है कि सारा है पूरा यूएसए के एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हेल्थ इंश्योरेंस पूछने जाता है, नहीं, उसमें कुछ कलेक्ट कर लेता है सैंपल और उसी के आधार पर वो एवरेज निकाल देता है। तो इस प्रकार पॉपुलेशन फ्रॉम विच दिस वैल्यू आर ऑब्टेन आर लार्ज, जो पॉपुलेशन इसका काफ़ी लार्ज है, पूरे यूएसए का हम आप मतलब 20-25 करोड़ का, 30 करोड़ भी जनसंख्या को उतना का हम निकाल नहीं सकते हैं, 30 करोड़ आदमी क्या हम लार्ज, बहुत लार्ज है। तो दिस वैल्यू इज एस्टिमेट ऑफ ट्रू पॉपुलेशन या पैरामीटर। जब पैरामीटर कहते हैं, जैसे हम मीन निकालना है, मान के चलो ये निकालना है, मीन को कैसे सूचित करते हैं, म्यू को निकालना है, ये पैरामीटर हो गया, ठीक है, या पॉपुलेशन मीन इसको कहेंगे। ये पैरामीटर को निकालते हैं सैम्पलिंग के माध्यम से और सैंपल से ही हम इसका वैल्यू एस्टिमेट करने का प्रयास करते हैं। अब पॉइंट एस्टिमेशन को हम एक एग्जांपल देंगे तो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, जो अब तुम्हारा काम का बात है। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह में तो वो सैम्पलिंग के आधार पर वो पब्लिश कर देता है, ठीक है। जैसे ओपिनियन पोल हमारे देश में आता है, एग्जिट पोल। एग्जिट पोल मतलब क्या, कि जो वोट दे के निकल रहा है वोटिंग करके, उसका एग्जिट मतलब होता है निकलना। उस समय के ओपिनियन पर हम माने 10-20 आदमी, 100-50 जैसा सुविधा होता है, जितना बड़ा सैंपल साइज होता है उसकी एक अलग साइंस है, कितना बड़ा सैंपल साइज रखना चाहिए, तो वो पढ़ाया गया है, डिटेल स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा। तो सैंपल साइज आप 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल है कि 90% है या 99% है, तो जितना परसेंटेज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका मतलब सैम्पलिंग का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंटरवल में पता चलेगा। अभी नहीं पता चलेगा, अभी बोलेंगे उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट एस्टिमेशन में आ गए। अब एक कॉलेज का प्रेसिडेंट होता है, कॉलेज का प्रेसिडेंट जानता है कि तुम लोग, अरे कॉलेज का प्रेसिडेंट होता है कि नहीं? रुको 1 मिनट में भी बोलेगा, दर्जी बोलोगा कि हटाएं क्लास से? जी सर, क्या बोले? हम तो तुम कहाँ है, तुम्हारा ध्यान हम वही देख रहे हैं तुम्हारा। आप बोले कि कॉलेज का प्रेसिडेंट होता है। हाँ होता है, हाँ होता है, हाँ तो होता है, उसको वोट भी देते हैं। तो कॉलेज का प्रेसिडेंट जानना चाहता है कि हमारे जो बच्चों माने जितना भी स्टूडेंट है उसका एवरेज एज कितना है।
तो कॉलेज में मान के चलो बहुत सारे विद्यार्थी 4000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 1000। तो ये टाइम नहीं हुआ है कि सबको पूछ ले चलेगा कितना तुम्हारा उम्र है, तब उसको सब 1000, 2000, 5000 व्यक्ति को जोड़ के वो क्या किया कॉलेज का प्रेसिडेंट करता है कि एक रैंडम सैंपल ले लेता है 100 का, ठीक है। 100 व्यक्ति से पूछ लेता है, उसका एज लिख लेता है और 100 व्यक्ति के एज को सैम्पलिंग मीन निकालता है। सैम्पलिंग मीन निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। समेशन ऑफ x बाय n कर देता है, ठीक है। 100 व्यक्ति है और जितना एज है जोड़ दिया तो एक वैल्यू आता है, मान के चलो वो वैल्यू 22 ईयर्स आ गया। अब इसी के आधार पर कॉलेज का प्रेसिडेंट निकालने का मैंने एस्टिमेट करता है कि पूरे कॉलेज का जो एवरेज जो एज है, प्लीज म्यूट कर दीजिएगा अनम्यूट वाले, तो वो हमारा 22 ईयर है, ठीक है। तो इस तरह का जब एस्टिमेशन कहा जाता है उसको पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं, बिकॉज इट इज ए एस्टिमेटेड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, देयर इज नो रेंज बिटवीन टू वैल्यू। यहां समझने की कोशिश करना है। पॉइंट एस्टिमेशन क्या है? ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसके माध्यम से हम पॉपुलेशन के वैल्यू को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। समझ में आया? जैसे कॉलेज का प्रेसिडेंट क्या किया कि भाई 10,000 बच्चा है किसी कॉलेज में, और ये भी संभव नहीं कि तू 10,000 बच्चा का बड़ा, तुम्हारे पास पैसा भी है, रिसोर्स भी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं 10,000 बच्चा प्रत्येक दिन उसी दिन आए जिस दिन तुम कंडक्ट करो सर्वे। अब जैसे बोलोगे कि तुम्हारा दिमाग में ये भी चलेगा कि नहीं भाई क्या जरूरी हम 10 दिन में कर लेंगे, तो 10 दिन में जो बच्चा आया फिर जो आया तो फिर कहीं रिपीट भी हो सकता है, कोई डबलिंग भी हो सकता है, कोई छूट भी सकता है, बहुत सारे चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो जिस तरह प्रेसिडेंट क्या किया कि वो क्या रैंडम सैंपल लिया अचानक, मैंने बिना जाने हुए रैंडम सैंपल, जिसका मतलब मैंने एकदम मतलब एक्सीडेंटली लिया, ये इतना एज है निकाल लिया। तो इस तरह का एस्टिमेशन को पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं, ठीक है। पहले सैंपल का मीन निकालते हैं और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना ही पॉपुलेशन का भी एवरेज जो एज होगा कॉलेज के पूरे विद्यार्थियों का, ठीक है। 100 के आधार पर हम 1000, 5000 के निकाल रहे हैं। तो डिफिनेशन बहुत ही क्लियर है, पॉइंट एस्टिमेशन आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने सेंट्रल लिमिट थ्योरी आपके लिए नहीं है लेकिन फिर भी बता दिए थे, यहाँ भी काम आएगा, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाना जरूरी था। क्वेश्चन आपको देगा पॉइंट एस्टिमेशन क्या है, तो एग्जाम्पल से तुम समझ गया, समझा जी? अरे तुम इंग्लिश हाँ पूछिए पूछिए। तो पॉइंट एस्टिमेशन आपने जो प्रेसिडेंट के बारे में बताइए। एग्जाम्पल आपका नोट्स में भी है, मोहित बोले प्रेसिडेंट है, मान के चलिए किसी कॉलेज का प्रेसिडेंट है, अब उसका सैंपल मतलब कितना आदमी पढ़ता है उसको ये भी मालूम नहीं है। मान के चलिए यार मालूम भी है, मान लीजिए 5000 है, तो 5000 का निकाल नहीं सकता है, जिसके लिए वो क्या क्या रैंडम सैंपल करता है, ठीक है। पॉपुलेशन हो गया जितना भी बच्चे 5000, 10,000 जितना भी है 100 का निकाल लेता है, उसका एवरेज एज निकालता है, और जैसे ही एवरेज एज निकालता है वो सोचा कि एवरेज एज जो सैंपल मीन का है वो 22 वर्ष है, तो वो एक्सपेक्ट करता है, इसी से इन्फर करता है कि जो पॉपुलेशन का एवरेज जो एज होगा कॉलेज का पूरा वो भी इसके बराबर होगा। यही तो करते हैं हम, क्या करते हैं पॉपुलेशन के कुछ पार्ट्स को सैम्पलिंग करते हैं और उसी के आधार पर पॉपुलेशन हम निकालते हैं। अब यहाँ एक मुट्ठा चावल को हम निकाल के हम बोल देते हैं इसकी क्वालिटी फार बेटर देन है, इसको 50 रुपये केजी होना चाहिए, तो पूरे बोरिया की क्वालिटी का हम वैल्यू लगाते हैं। हम तो अपना हाथ में देखते हैं थोड़ा सा पार्ट, सम पार्ट ऑफ द माने उस बैग का, तो वही को पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं। बोरिया में भी आप निकालें उसके आधार पर 50 रुपया आप रखें, तो ये पॉइंट एस्टिमेशन है, चूँकि सैम्पलिंग के आधार पर आप पूरे पॉपुलेशन के ट्रूथ वैल्यू को एस्टिमेशन किया, ठीक है। और अब इसको लिखने जा रहे हैं, और जिस प्रोसेस के द्वारा ये एस्टिमेट हुआ, एस्टिमेशन क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग, ठीक है। पॉइंट एस्टिमेट इज द कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन। जिस प्रक्रिया के द्वारा हम इसको पॉइंट एस्टिमेट को करते हैं उसको हम पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूँ। ए पॉइंट एस्टिमेट, तो इसमें प्राइस फिक्स होता है एस्टिमेशन में? ये भैया हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तब तुम पढ़ा था नोट्स, पहले बताओ तो। पढ़े थे सर। हाँ पढ़ा था ना, तो बस तू कॉलेज के प्रेसिडेंट का इतना हम कितना एग्जाम्पल देंगे, प्राइस व्राइस कुछ नहीं होता। तुम अगर आधारित करोगे चावल का कीमत हम दे देंगे 200 रुपये, तो नहीं मानोगे जी, तुम देखेगा नहीं इसका जैसा क्वालिटी इतना होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, क्या प्राइस होगा ये हमको पता नहीं है। कॉलेज का प्रेसिडेंट वाला समझा ना?
मतलब सैंपल मीन्स के आधार पर अगर हम एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन का वैल्यू, ठीक है, उसी को पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं। पॉइंट एस्टिमेशन इज अ स्पेसिफिक वैल्यू, पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है, इसको एस्टिमेट कहते हैं। हम सब बता दिए पैरामीटर क्या है, पैरामीटर को पता लगाने की क्या है, इज अ स्पेसिफिक वैल्यू, इज अ स्पेसिफिक, ठीक है, वैल्यू, एक स्पेसिफिक वैल्यू है, विशेष वैल्यू है, क्योंकि ये एवरेज है, याद रखना। एक स्पेशल वैल्यू है, सेंट्रल ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हम जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़े थे, स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब इसको किसी भी नंबर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू, एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर, एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर, देखो एस्टिमेट एक अलग है, यहाँ एस्टिमेट मतलब अनुमान लगा रहे हैं ऑफ अ पैरामीटर। अब वो पैरामीटर क्या है, जैसे हम पॉपुलेशन, ये म्यू है तो अब क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन वो पैरामीटर होगा, इधर वाला सब होगा एस्टिमेट कहलाएगा, ठीक है, पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर जो हम एक पॉइंट एस्टिमेट और इज अ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर, जैसे पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट कर रहे हैं इन दिस कंसर्न क्वेश्चन, ठीक है। और एक चीज याद रखना, द बेस्ट पॉइंट, द बेस्ट, ठीक है, पॉइंट एस्टिमेट, पॉइंट बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन यानी बोरा हो गया, पूरे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज, ठीक है। द बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, ठीक है, पॉपुलेशन मीन, इसी को हम इतना को पैरामीटर भी लिख सकते हैं, याद रखना, इसी को पैरामीटर कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे पॉपुलेशन का, वो भी पैरामीटर हो गया। द बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन यानी म्यू, पैरामीटर इज सैंपल मीन, सैंपल मीन जिसको एस बार से डिनोट करते हैं। अब तो पॉइंट एस्टिमेट आप समझ गए, पॉइंट एस्टिमेट इज ए स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू है, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हुए हो निकाले, हम जिसको पता लगाने चाह रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया माना जाता है सैंपल मीन से। सैंपल मीन से ये रिप्रेजेंट करता है बहुत क्लोजली ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का है। अब मान के चलो इससे हमको है, अगर इससे भी काम नहीं पड़ेगा वेरिएंस हम देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे आपके दिमाग में एक चीज क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो अदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आरती कुमारी क्या क्या आएगा बोलो तो? अदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या सर? अरे तुम कौन दुनिया में रहता है रे? अदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर ऑफ, छोड़ दो, पढ़ लिया तुम। देखो इसके अतिरिक्त आता है मीन, ठीक है, मीन, मीडियन, ठीक है, मोड, 5 ठो हम लोग माने मोटा मोटी बेसिकली आता है, ठीक है, वेटेड वुटेज करके उसी को बनाया जाता है। फिर उसके बाद जीएम आता है, फिर होता है एचएम, जीएम मतलब जियोमेट्रिक मीन और ये हार्मोनिक मीन, ये आता है। लेकिन अदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को क्यों नहीं हम यूज करते हैं, मतलब सैंपल मीन को ही बेस्ट एस्टीमेट क्यों मानते हैं अगर हम पॉपुलेशन मीन की ट्रू कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं? इसका मेजर कारण ये है कि जो ये मीन है इसका वैल्यू अदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाइक मीडियन और मोड से, मीडियन क्या है बता, पोजीशन कहता है, मोड फैशन कहता है, जो अकरेंस मैक्सिमम बार होता है वो वैरी ज़्यादा करता है, ठीक है। और ये सब पूरा वैल्यू पर भी आधारित नहीं होता। इसका जो जीएम कहाँ यूज करते हैं, इंडेक्स नंबर बनाने के लिए, इसको रेशियो में स्पीड वगैरह निकालने के लिए होता है। तो मीन और मीडियन जो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, जितना सॉरी मीडियन और मोड स्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू मीन। सिर्फ मीन हम बात कर रहे हैं, चाहे पॉपुलेशन का मीन तो हम निकाल नहीं सकते, उतना लोगों को बात हम जाएंगे तब ना, लेकिन हम सैंपल मीन से उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं। या आप कह सकते हो कि अपनी सिलेबस का अगर
कितना तुम्हारा हार्ड है, ठीक है, ये पता लगाने के लिए पहला चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन ये कोई चीज़ जरूरी नहीं, इट मे बी मे नॉट बी अप्लीकेबल, ये शायद वर्क भी कर सकता है, इट मे वर्क और नॉट इट डजंट वर्क। अब पहला 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर पढ़ने के लिए तुमको हमारे पास टाइम नहीं है, एक दिन में बोलेंगे पूरा सिलेबस बताओ, तो कितना अच्छा तुम्हारा सिलेबस हार्ड है कि हल्का है या भारी है, मतलब टफ है या इजी है। तुम एक चैप्टर पढ़ के समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई पहला चैप्टर तो समझ में आया, तो इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि अपकमिंग चैप्टर भी अगर हम पढ़ेंगे 10 दिन में तो हमको समझ में आ जाएगा, तो उससे पता चलेगा नहीं इजी है, आपको हार्ड लगा तो हार्ड हो गया। तो पॉइंट एस्टिमेशन हो गया कि एक पॉइंट पर आपको एक पॉइंट में एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर आपको करना है, और रेंज नहीं होगा, एक पॉइंट पर होता है। एक पॉइंट मतलब ही सर एक पॉइंट जहां उसका वैल्यू फिक्स्ड होगा, ठीक है।